शख्सियत में मैं समीना आपका एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ। हमारे मेहमान हैं जनाब गुलाम अली ख़ान साहिब, जिनसे हमने अपनी पिछली कड़ी में बहुत सी ऐसी बातें जानी जो अब तक के उनके दिल में थी। बचपन की बात की, रागों की बात की, लेकिन आज की इस कड़ी में कुछ और बेहद ख़ास बातों के साथ हम फिर हाजिर खिदमत हैं। शभर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, दिलकश अदायगी, कहा ये चांद, उनकी सेहरंगेज आवाज और कलाम, चेहरा तेरा, जिंदगी जीने का सलीका, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई और उनकी बेहिसाब मेहनतों का सिला है दुनिया में उनके बेशुमार चाहने वाले। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, तुम्हारे खत में। उस्ताद गुलाम अली। शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है। इस एक शेर की मिसाल है उनकी शख्सियत, जिनकी आवाज का सहर, अदायगी का हुनर, लहजे की चाशनी सुनने वालों को सहर ज़दा कर जाती है। आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा, इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती और मुश्तरका विरासत के अलमबरदार, जिनकी गायकी ने दोनों मुल्कों की आवाम को हमेशा जोड़े रखा। पता लगा मैनू हुंदी की जुदाई, जुदाई पता लगा मैनू हुंदी की जुदाई, जदों दा मेरा माही रुसिया, जदों दा मेरा माही रुसिया, इंज लगे जिवें रुस गई खुदाई। गीत संगीत का सफर बचपन से शुरू हो गया। साजों में खासी दिलचस्पी रही। और मौसीकी से लगाव ने जिंदगी को नए मायने दे दिए। 2-3 दफा तो ऐसा हुआ है 12-13 वर्ष में कि खान साहब ने बोला कि जो पहले ये दादरा या ठुमरी या कोई गज़ल पहले याद करेगा या कोई ख्याल याद करेगा तो उसे 5 रुपए इनाम दिया जाएगा। तो मैंने कोशिश की, 3 दफ़ा इनाम जीता, वो 5-5 रुपए, वो अब भी मेरे पास मौजूद हैं और मुझे इतने अजीज हैं कि एक तरफ दुनिया की दौलत, एक तरफ उस्ताद का दिया हुआ इनाम मैंने संभाल कर रखा हुआ है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। रेडियो स्टेशन में बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत कर गजल के आसमान पर दरख्शा सितारे तक का सफर खासा दिलचस्प रहा। शम्मा की लो थी कि वो तू था, मगर हिज्र की रात। अपने चहेते फनकारों के साथ स्टेज पर गजल की केमिस्ट्री हर सुनने वाले के लिए जिंदगी का हसीन तोहफा, या यूं कहें कि कीमती यादों का सरमाया है। किसके गम ने मारा हमको, बस सिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी, क्या कहने माशाल्लाह। हमको किसके
गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। क्लासिकी मौसीकी से लेकर गजल गायकी और फिर बॉलीवुड में उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। उस्ताद गुलाम अली साहिब हर पल अपने चाहने वालों को कुछ नया देने की गरज से दिन रात कोशा हैं। बहुत बहुत खुशामदीद। मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहूँगी खान साहब। जी। गज़ल के ही मुतालिक हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात की थी, उसी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठेठ क्लासिकी मौसीकी में जो गज़लें पेश की गईं और फिर जब आप उन्हें लाइट क्लासिकल फॉर्म में लाए, कितना कुछ फ़र्क आपको महसूस हुआ? कंपोजिशन में हम लफ्ज़ों के साथ साथ मैंने पहले बियर किया होगा कि लफ्ज़ जैसा लफ्ज़ अल्फाज होते हैं, जैसा मीटर होता है उसका, तो कुछ गज़लें ऐसी हैं, कभी या लब पे मचल गई, कभी अश्क आँख से डल गए, ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। हर गज़ल का अपना एक मूड होता है, उसके मुताबिक अगर सुरों को लिया जाए तो मेरा ख्याल में वो आसान भी हो जाती है और समझने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि कलाकार जो है, सिंगर जो है, गज़ल सिंगर ख़ास करके, उसको ये चाहिए, पहले हमने तो 12-12, 14-14 साल लफ्ज़ों की डिमांड जो है उसको सीखना शुरू किया और शायरों लफ्ज़ की अदायगी कैसे होनी चाहिए, शायरों से हमने सुना कि मतलब अगर इंतज़ार का सुर है तो इंतज़ार का अगर तेरा इंतज़ार है, मतलब वो लगे कि इंतजार है, तेरा इंतजार, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी इंतजार नहीं हुआ। इंतजार में तो आदमी और थोड़ा सा दुखी होता है, और वो जो दुख है वो सुख के लिहाज से लगना चाहिए, उसमें सुख भी हो लेकिन दुख का इजहार भी हो। लेकिन आपने चूंकि क्लासिकी मौसीकी से शुरुआत की, फिर आपने गज़ल को जिसे कहते हैं ना अपना बिछौना बनाया, इसलिए कैसे ये मतलब ट्रांजिशन क्या? क्योंकि रागों को सीखना, इसका जो थ्योरी है म्यूज़िक की, उसको सीखना हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है। और हमारे उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनाया जाता था। तो अब भी जो लोग सीखते हैं वो अब भी सीखते हैं, और मैं जो लोग नहीं सीखते उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो भी सीखें, ताकि अंदर कुछ ना कुछ उनकी मटेरियल तो होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कह दे कि ये फ़लाँ राग में कोई चीज़ सुनाओ, तो अगर थोड़ा बहुत वो याद होगा तो वो उस वक्त एक इज्जत की बात है कि वो सुना देगा, तो इससे आदमी की नॉलेज सुनने वाले की भी बढ़ती है, सुनाने वाले की। शाम को सुबह है चमन याद आई, शाम को सुबह है चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई, शाम को सुबह है चमन याद आई। आपकी गायकी में पंजाबी रंग भी मिलता है, उर्दू का रंग भी मिलता है, सराइकी का रंग भी मिलता है, लेकिन अगर पंजाब के रंग की बात करें तो आपकी एक हीर बड़ी फेमस रही है। वो तो फिल्म में गाई थी। कौन सी फिल्म थी वो? जी, फिल्म कौन सी थी वो बताइए। हीर रांझा। तो थोड़ा उसमें मैडम नूरजहां जी की उनका पोर्शन था और मेरे पोर्शन थे, और टाइटल सॉन्ग था ये। थोड़ा सा बताएंगे उसके लफ्ज? वो था कि मेल रूहां दे अज़ल दे रोज़ होए, सच्चे इश्क दी न्यू तमीर होई, फुल खिड़ गए पाक मोहब्बतां दे, कोई रांझा होया कोई हीर होई। मेल रूहां दे अज़ल दे रोज़ होए, सच्चे इश्क दी न्यू तमीर होई,
खिड़ गए पाक मुहब्बतां दे कोई रांझा होया कोई हीर होए। तो दिल में दर्द आपने कभी महसूस किया? दिल में दर्द अगर ना महसूस किया हो तो ये चीज़ें होती ही नहीं है। कोई एक किस्म का दर्द नहीं होता, कई किस्म का दर्द होता है। जैसे कहीं से अपने किसी दोस्त ने कोई धोखा दिया हो, या किसी प्रोफेशन में किसी कई किस्म के मोहब्बत में भी तो धोखे होते हैं। मोहब्बत में भी धोखे होते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है कोई धोखा वोखा नहीं मिला। हाँ जी, मोहब्बतें आपको माशाल्लाह से अल्लाह का पूरी शुक्र है। मिली। हमने लोगों को आपके प्रोग्राम में रोते भी देखा है। बिल्कुल सही बात। तो ये जो एक जिसे हम पराकाष्ठा हिंदी में कहते हैं जी, ये कैसे हासिल की जा सकती है? वो उस दर्द मतलब उसको कैसे आज जो नया आर्टिस्ट है वो कैसे समझे इसे? वो तपस्या से ही हो जाता है काम। जितना वक्त लगाओगे उतना ही उसमें डेप्थ में चले जाओगे। तो जब डेप्थ में जाएगा आदमी तो उसमें नई नई चीज़ें, और अल्लाह सोज भी दे देता है जी। तो जब सोज गले में आए तो वो आदमी को रुलाता भी है, हंसाता भी है, खुश भी करता है, ज़हन को भी ताज़ा करता है। तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया। इस इंतजार में किस किस से प्यार हमने किया। आपने कहीं कहा है कि नकल नहीं होनी चाहिए, असल होना चाहिए, क्योंकि उसमें पायदारी होती है और आपका अपना एक खुद का रंग होता है। आप देखिए कि मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे कि मेहदी हसन साहब भाई, वो एक अपनी पहचान खुद थे। बिल्कुल। जगजीत भाई अपनी पहचान खुद थे। अपना बेगम अख्तर जी अपनी पहचान खुद थे। और उस्ताद बरकत अली खान साहब वो भी गज़ल सिंगर, गज़ल ठुमरी लाइट क्लासिकल गाते थे। तो वो ऐसे शख्सियत थे उस्ताद बरकत अली खान साहब, जिनको बेगम अख्तर भी जाके सुना लाहौर में भी। हमने बुज़ुर्गों से ये सुना कि यहाँ भी आए थे। मेरे फादर ने मुझे जब मैं रियाज़ करता था तो प्रोग्राम शुरू कर दिए मैंने रेडियो पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा बेटा मैं 7 साल हो गए हैं, मैं नमाज जब पढ़ता हूँ जाके सुबह सुबह मस्जिद में, घर से कोई तो 2-1.5 किलोमीटर दूर वहाँ दरबार था। अच्छा। जनाबे इमाम हुसैन पाक का। तो मैंने कहा जी हाँ अच्छा, तो पता है बेटा मैं क्या मांगता हूँ? मैंने कहा जी क्या? तो कहते मैं ये मांगता हूँ तेरे लिए कि जब तेरी आवाज़ रेडियो पे सुनाई दे, अभी अनाउंसमेंट भी ना सुने कोई, या आवाज़ सुनाई दे, अनाउंसमेंट हो गई हो, तो फौरी कह दे कि तेरा नाम ना सुना हो तो फौरी कह दे ये गुलाम अली गा रहा है। अरे वाह। ये पहचान, ये मेरा ख्याल में दुआओं से भी असर होता है, क्योंकि मैंने अपने फादर को भी पूरी लाइफ जितना देर वो रहे हैं उतनी देर में उन्हें खुशी रखा है, उन्होंने मुझे खुश रखा है। हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, है हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ। फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ, ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ। एक जिंदगी जो आप शो बिजनेस में जीते रहे, स्टेज परफॉर्मेंसेस, कैमरा, फैंस, और वो ज़िंदगी हम सबके सामने है। लेकिन अगर निजी ज़िंदगी में बात करें तो गुलाम अली खान साहब कैसे हैं? मेरे सब लोग जो हैं कभी आपके सामने आए तो उनसे पूछ सकते होंगे कि मैं अपने किसी अजीज़ को, किसी जिससे मेरे रिलेशन है, चाहे वो मेरे
खानदान में हों या ना भी खानदान में हों, मैं किसी को अपनी तरफ से नाराज़ नहीं रखता। नहीं करते? हाँ, मैं बिल्कुल उसका दुख अपना दुख समझता हूँ। तो घर वाले जो मेरे हैं वो उनको मैं उसी सादगी से पेश आता हूँ जिस सादगी से हमें हमारे बुजुर्ग पेश आते रहे। और फैमिली के लिए वक्त निकाल पाए आप? फैमिली के लिए अव्वल तो मेरे को कोई काम बताता नहीं है फैमिली वाला। हाँ। अगर कोई बताए तो मैं बड़ी खुशी से मेरा जो करने वाला है वो मैं करता हूँ। बाकी वो मुझे कुछ नहीं कहते। अच्छा। वो कहते हैं आप आराम करो। कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए आप उन्हें भी देखिए और फिर अपनी राय से नवाजिए। आइए देखिए। खान साहब आदाब। 6 या 7 साल पहले हम लोग षणमुखानंद में गाए थे साथ में, और अभिजीत मेरे बेटे भी थे उसमें। उस दिन मुझे पता लगा तो कि आप जितने बड़े गायक हैं, फनकार हैं, उतने बड़े अच्छे दिल वाले इंसान भी है। क्योंकि आपकी गायकी तो मैं कई सालों से आपका बहुत मुरीद हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपका नेचर भी उतना ही अच्छा है। मैं हमेशा आपको याद करता रहता हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, जब हमें आपकी याद आती तो आपके रिकॉर्ड लगा के हम आपको सुन लेते हैं। और आपको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, बस यही मेरी शुभकामना है। खान साहब आदाब। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का और अपने बड़े भाई नसीम अहमद साहब का कि खान साहब का मुझे शागिर्द करवाया। मैं सन 80 में शागिर्द हुआ था खान साहब का, और अल्लाह का करम है कि 80 से लेके अब तक और सारी ज़िंदगी तक मैं इनके साथ रहूँगा, जब तक मैं भी ज़िंदा हूँ और खान साहब भी। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। थोड़ा बहुत इनके नक्श कदम पे एक गुनगुना लेता हूँ। गाना तो मैं नहीं कह सकता, खान साहब की बराबर क्या गाना होगा। ये खान साहब की कंपोजिशन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, ये कंपोजिशन सीख रहा था मैं खान साहब से। तो खान साहब तो इतनी बेहतरीन गाए हैं इसको, गज़लों को, कि हम 7000 जन्म भी ले लें तो शायद नहीं गा सकते उस ढंग से। और मेरी दिल से दुआएं हैं खान साहब को अल्लाह ज़िंदा सलामत रखे और इनकी सेहत तंदुरुस्ती सही रहे। मौला पंजतन पाक का करम रहे इन पे भी, हम पे भी, और मैं सारी ज़िंदगी इनसे सीखता रहूं और ये सिखाते रहें। क्या कहेंगे खान साहब इन लोगों के लिए? ये लोग तो अपनी मिसाल हैं। अपनी मिसाल खुद हैं। तो अगर ये किसी हम जैसे को भी, छोटे आर्टिस्ट को भी प्यार करते हैं तो ये इनका बड़ापन है। आज का जो माहौल है इसमें उर्दू गज़ल को लेकर आपकी क्या फ़िक्र है? आजकल जल्दी बहुत है जी। तो जल्दी में इल्म की डेप्थ को आदमी या किसी काम की डेप्थ को नहीं समझ पाता, तो वो सीखने से ही आती है। मैं यही एडवाइस करूँगा कि सीखना चाहिए काम को। जहाँ भी आपको अच्छा लगे तो उस काम को सीख कर करना और अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त ज़माना जो है वो जल्दी का है, ये मुझे ख़तरा है कि अल्लाह करे ये ठीक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आपकी फैमिली में अभी आपकी विरासत को लेकर कौन आगे जाने के लिए ख्वाहिशमंद है? मेरे 3 बेटे हैं। एक जो सबसे बड़ा है वो भी गाता है। अच्छा, माशाल्लाह उसकी आवाज़ बहुत, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो उसके लिए आप मेरे चाहने वाले दुआ करें कि वो ठीक है। उससे छोटा जो है आमिर गुलाम अली उसका नाम है, वो भी शुरू किया हुआ उसने भी। अच्छा। तो वो भी साथ है, कभी कभी साथ भी मेरे गाया है। चुपके रात दिन बहाना याद है। मैं सब अपने चाहने वालों से ये मांग रहा हूँ कि वो दुआ करे। तो उससे छोटा जो है वो अपना बिजनेस करता है। MBA किया था उसने वहाँ से, ब्रेडफोर्ड से। नहीं, इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं जो आपकी लेगेसी को लेकर आगे जाने के ख्वाहिशमंद हैं। खान साहब ये ज़रूर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बेहद हसीन होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो पछतावे के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे दरपेश आए? ज़ाहिर है ये तो दुनिया में रह के कोई इन लम्हों से तो गुजरना ही पड़ता है। कभी खुशी के लम्हे आ गए, कभी सैडनेस हो गया, कभी ये होगा। तो ऐसा हुआ है कभी
कि कई दफ़ा ऐसा सबसे ज़्यादा मुझे दुख उस वक्त होता है जब कभी ऐसी ऑडियंस में कोई 2-4 बंदे ऐसे ऑडियंस में बैठे हों जो मेरी बात को सही ना समझ पा रहे हों और अपना शोर कर रहे हों, तो वो उससे ज़्यादा मुझे कभी दुख नहीं हुआ। आज से कोई ये 35 वर्ष की बात होगी। तो वो घर में प्रोग्राम था, सेठ मुनीर हाई सन्स वाले थे, उनका ट्यूब लाइट्स का अपना फैक्ट्रीज हैं। तो उनके बेटे मेरे दोस्त हैं। तो मैं उस वक्त बहुत आज से 35 वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो मैं नया रेडियो पे लोगों ने सुना और कुछ स्टेज पे भी सुना। तो सेठ मुनीर उनका नाम था, उनके बेटे थे रफ़ी मुनीर। तो उन्होंने कहा कि गुलाम अली साहब को बुलाएं, वो बहुत अच्छा गाते हैं गाने, आप सुनने के रेडियो पे सुना है हमने। तो सेठ साहब ने मुझे वहाँ बुलाया। तो उन्होंने ऑडियंस कौन सी इकट्ठी की, 25-26 लोग थे और सब शायर, बाकी उनके 5-6 लोग घर के थे। तो ये ऑडियंस थी बस। उस दिन मुझे पता चला कि केयरफुली कैसे गाने चाहिए। तो इस तरह भी हुआ। तो मैंने उस दिन फिर, मेरा ख्याल है कि 8 या 7 गज़लें गाई होंगी मैंने, तो 2 घंटे में। तो उनमें इकबाल सफ़ीपुरी भी बैठे हुए थे, जिनकी गज़ल मैंने काफ़ी मशहूर है, गाई थी मैं गायकी स्टाइल में कि कोई समझाए ये क्या रंग है मैखाने का, आँख साकी की उठे नाम हो पैमाने का। जाम जब पीता हूँ मुँह से कहता हूँ बिस्मिल्लाह, कौन कहता है कि रिंदों को खुदा याद नहीं। कोई समझाए ये क्या रंग है मैखाने का, कोई समझाए क्या रंग है मैखाने का, आँख साकी की उठे नाम हो पैमाने का। फिर आप बॉलीवुड से भी जुड़े, और ख़ासतौर से अगर फिल्म निकाह की बात मैं यहाँ करूँ। हाँ जी, वो भी रेडियो पाकिस्तान की पॉपुलर गज़ल है जो उन्होंने बाद में HMV वालों ने रिकॉर्ड किया। पहले रेडियो पाकिस्तान पे वो मशहूर हुई थी, उसको पॉपुलरिटी मिली थी। वो भी नासिर कादमी साहब भी उसमें मौजूद थे जब मैं रिकॉर्ड किया था। तो वो फिर निकाह फिल्म में आई, पहले मुझे सलमा आगा मैं उसकी हीरोइन थी। तो उनके सारे घर वाले लंदन में रहती थी पहले। तो हम जाते थे कभी, तो वो घर की तरह बड़े, उनके साथ जान पहचान थी। उनसे जिक्र किया चोपड़ा साहब ने, तो उन्होंने इजहार किया कि ये गज़ल मैं सुनी है या, तो मैं चाहता हूँ कि ये इनको बुलाओ यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना। दिया चोपड़ा से कुछ यादगार उन्होंने फिर एक मेरी दावत की थी जिसमें बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट अपना दिलीप साहब भी मौजूद थे, और अपने ये ऋषि कपूर जी भी मौजूद थे। बल्कि वो बड़ा अच्छी दावत हुई थी, उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो जब फारिग हुए वहाँ से, तो ऋषि भाई कहते हैं मैं कहाँ सबको छोड़ूंगा। अच्छा। मैंने कहा यार तू मुझे सामने समुंदर है, कहीं इधर ना छोड़ देना। तो खैर उनसे बड़ी मोहब्बत वो करते हैं। तो इस तरह से वहाँ इकट्ठे हुए थे, वहाँ जान पहचान हुई थी। जितनी आप मशहूर और जितना लोग आपको चाहते पाकिस्तान में हैं, उतना ही आपको हिंदुस्तान के लोग भी मोहब्बत करते हैं और बहुत चाहते हैं। आपको लगता है कि दिलों में जो दूरियां हैं वो कहीं मौसीकी के ज़रिए पाटी जा सकती हैं? वो अल्लाह करे, ये मौसीकी के ज़रिए तो देखिए हमें तो इतने साल हो गए। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम की बातें होती हैं। उधर भी इधर भी, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी एक जैसा कल्चर है बिल्कुल हमारा, मुश्तरका तहज़ीब है। बिल्कुल वही हमारी, वही मौसीकी, वही राग उधर हैं, वही राग इधर हैं, वही खाना उधर है, वही पहनना इधर है, इधर भी वही पहनना, उधर भी वही पहनना, और बातें भी, कल्चर भी एक। लेकिन ये है कि कुछ
ऐसे ऊपर के लोग जो होते हैं जो हमें अपने साए के नीचे से नहीं हटने देते, तो ये कुछ थोड़ा सा ये भी फ़र्क पड़ जाता है। हालांकि हम लोग तो आपस में प्रेम चाहते हैं और पब्लिक खूब इसकी कायल है कि ये यहाँ से जो जाते हैं वहाँ वो उनको याद रहता है कि हम गए वहाँ, तो वहाँ से जो यहाँ आते हैं उनको भी याद रहता है कि हम गए। तो बात तो फिर प्रेम की है ना। एक सवाल जो मेरे जहन में अभी आ रहा है वो ये है कि आप आज के नौजवान कलाकारों को, नौजवान फनकारों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? अच्छी पोइट्री को ज़रूर गाया करें, गाना सीख कर गाना और अच्छी बात है। तो गॉड गिफ्ट तो होता ही है, कुदरत की तरफ से जो है वो तो है ही, लेकिन उसको सीखने से और पॉलिश होता है और इज्जत बढ़ती है काम की। तो ये मेरी एडवाइस है। दिली ख्वाहिश जो आज भी आपके दिल के अंदर हो, जो आप चाहते हो कि वो ज़रूर पूरी हो? दिल की ख्वाहिश तो ये है कि जिन्होंने हमें इतनी मेहरबानी की है, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो है मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिनका हम कलमा भी पढ़ते हैं और जिनका हम नाम लेके जीते हैं। और वो यही ख्वाहिश है कि उनका नाम लेके जब भी हम यहाँ से जाना तो सबने है, जब भी हम जाएं तो उनका नाम लब पे हो। माशाल्लाह। चलते चलते खान साहब, चूँकि हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी पसंद का एक गीत ज़रूर सुनते हैं, कोई एक गीत जो आपको बेहद पसंद आया? फिल्मी गाने बहुत अच्छे भी हमने सुने हैं लता जी से। मैं उनको सामने उनके घर पे बैठ के उनको फरमाइश गाया है? जी, फरमाइश की थी उनको। उनका गीत जो मुझे बहुत, वो बहार हो मेरा जीवन समारो, तो मैं उनको फरमाइश की थी कि ये मुझे सुनाए। अरे वाह। तो उन्होंने फिर सुनाया आपको? उन्होंने कहा ऐसे कैसे सुनाऊं? मैंने कहा जी, मेरे एक साथ थे मेरा भाई तबला नवाज, उसका नाम है तारिक खां। मैंने कहा इनसे मैंने वादा किया था कि आपको उनकी आवाज़ सामने सुनाऊंगा। तो उन्होंने फिर अच्छा ठीक है, तो उन्होंने फिर वो गुनगुनाया थोड़ा सा, मगर क्या बात है, ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल से भी आगे था। ब्यूटीफुल से भी आगे था। हम बेहद ममनून हैं, बेहद शुक्रिया आपका। मेहरबानी, शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।